हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परम पवित्र परमेश्वर, इस समय आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु, आपकी दया चाहते हैं आपके लोगों के लिए। आप दयालु हैं, करुणा निदान परमेश्वर हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। प्रभु, आपने ये समय दिया कि आपके चरणों में बैठ करके आपकी आराधना करने पाएँ। मेरे पिता, प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान बच्चों के लिए। प्रभु, जो भी आपका वचन सुनते हैं, प्रभु इन वचनों को प्यारे पिता समझने पाएँ। पवित्र आत्मा जी, आप दया करके इन वचनों को सिखाएं। हम सब के हृदय, आत्मा, जीवन व्यवहार में वचन उतरने पाएँ। प्रभु, लोगों के अंदर आपका जो शाश्वत जीवन है, अनंत जीवन है पिता, वो परिपूर्ण होने पाए। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके एवज में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके एवज में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया, इसके एवज में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया। यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते, तौबा करो गुनाहों से, यीशु ने सबके वास्ते, सूली पे चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया, सूली पे चढ़ के खुद बखुद अपना लहू बहा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया। इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने ये किया, इब्ने खुदा था बेगुनाह, फिर भी दुश्मन ने ये किया, हाथों में कीलें ठोक दी, सूली उसे चढ़ा दिया, हाथों में कीलें ठोक दी, सूली उसे चढ़ा दिया, यीशु ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके एवज में दिल अजीज यीशु को तूने क्या दिया। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम आज देखने जा रहे हैं परमेश्वर के संतान के गुण। आइए प्रभु का वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 और 2 वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है पहले वचन में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रियो, इन वचनों में हम देखते हैं परमेश्वर का दास इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि प्रिय बालकों के समान
परमेश्वर का अनुकरण करो। आप सोचिए, प्रिय बालक कौन होगा, प्यारे बच्चे कौन होंगे? वो जो आज्ञा मानते हैं या वो जो आज्ञा उल्लंघन करते हैं? कौन प्रिय बच्चे होंगे? आप चुनाव कर सकते हैं इस बारे में। आप देख सकते हैं क्या हम परमेश्वर के प्रिय बालक हैं, प्रिय बेटे बेटियां हैं? नहीं है। इसीलिए तो इधर लिखा है कि प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण मतलब उसके पीछे पीछे चलो, उसकी बात सुन करके उसके अनुसार करो। जब हम उसकी बात सुनकर, उसका वचन सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियां ठहरते हैं। आगे वचन में लिखा है, और प्रेम में चलो। कैसे प्रेम में चलो? लिखा, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। सोचिए, मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया। जब हम पापों में थे, जब हम गुनाह में थे, अपराधी थे, दोषी थे, तब ही उसने हमारा दोष अपने ऊपर लेकर के, हमारे अपराध अपने ऊपर लेकर के, हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे पापों की पूरी पूरी कीमत चुका दी। इस प्रकार से उसने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यह है प्रेम। लिखा, जैसा मसीह ने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी क्या करो? प्रेम में चलो। प्रभु के प्रेम में चलो, परमेश्वर के प्रेम में चलो, मसीह के प्रेम में चलो। ये कार्य करने के लिए प्रभु जी गांव गांव, गली गली, शहर शहर सुसमाचार का प्रचार करते फिरे। लोगों को बताया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज नजदीक आया। इसलिए मन फिराओ, मन बदलो बुरे कामों से, बुरी बातों से, और परमेश्वर पर विश्वास करो, भरोसा करो, ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। वचन में आगे लिखा है, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इस प्रकार से प्रभु जी ने आपसे, हमसे प्रेम किया। वैसा ही हमें भी क्या करना चाहिए? लोगों से प्रेम करना चाहिए। अगर हम लोगों से प्रेम करते हैं, बेशक वो कितने गुनाहगार हैं, कितने अपराधी हैं, कितने दोषी हैं, फिर भी हम परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उनसे प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा कष्ट रहता है, क्योंकि इसके अंदर, प्रेम के अंदर आज्ञाकारिता छिपी है। बिना आज्ञा के, बिना परमेश्वर के हुक्म मानने हम परमेश्वर से या लोगों से प्रेम नहीं कर सकते। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और एक वचन पढ़ूंगा मैं, 15 आयत में लिखा है यहां, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और फिर आगे लिखा है 23 वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यीशु मसीह के वचन को मानेगा। मानने का अर्थ क्या है? जो प्रभु जी ने बोला वैसा ही हमें करना है। प्रभु जी ने क्या बोला? इस दुनिया में से जाते वक्त क्या बोला? कि ठहरे रहो जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। ठहरे रहो। प्रियो, हमें क्या करना? परमेश्वर के आत्मा से प्रतिदिन परिपूर्ण होते जाना है। परमेश्वर की सामर्थ्य, स्वर्गीय सामर्थ्य की भूख और प्यास रखना है। स्वर्गीय वस्त्र पहन करके फिर हमें वही कार्य करने हैं जो प्रभु यीशु मसीह जी ने किए। यीशु मसीह जी ने बोला है ना, यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 वचन से आगे, कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, तुम जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रभु जी ने ये बातें बोली हैं, लेकिन हम सुनते हैं, सिर्फ उसके अनुसार नहीं चलते, उसका अनुसरण नहीं करते। जिस दिन हम उसका अनुसरण करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की स्वर्गीय सामर्थ हमारे साथ साथ है,
बेशक कितने कष्ट आए, कितनी मुसीबत आए, समस्याएं आए, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम इसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10 अध्याय पढ़ते हैं तो 27 वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, भूख और प्यास के साथ सुनते हैं। और आगे लिखा वचन में, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रभु के पीछे पीछे चलने का अर्थ क्या है? जो प्रभु ने किया वही परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम भी लोगों के पास जाएं, सुसमाचार सुनाएं। जो अंधकार के वश में है, जो दुष्ट के वश में है, शैतान के वश में है, उनको छुड़ाएं। प्रभु जी ने आज्ञा दी है, हुक्म दी है और अधिकार दे करके प्रभु जी ने भेजा है, लेकिन हम बैठे रहते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। अलग अलग किस्म के लोग हैं, संसार के आकर्षण में फंसे हुए लोग हैं, लेकिन जब हम प्रभु का प्रेम समझने लगते हैं, प्रभु का वचन हमें समझ में आने लगता है, तब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, चाहे कितने कष्ट आए, मुसीबत आए। और प्रभु जी देखिए यहाँ पे वायदा क्या करते हैं, और लिखा, मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। कौन है जो ऐसा कहेगा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलो और मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा? प्रभु यीशु मसीह हैं जो कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें जानता हूँ। और वचन में लिखा आगे, वे कभी नष्ट ना होंगी। जो भेड़ें, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुन के उसके अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वे उससे प्रेम करते हैं और वे कभी नष्ट ना होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए। हम भी अपने जीवन के बारे में विचार कर सकते हैं, क्या वाकई हम प्रभु की वाणी सुन करके उसके अनुसार चलते हैं या अपने मन की इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम विचार करें, आज के वचन के द्वारा अपने आप को जांचें, हमारा जीवन है कहाँ? कहीं कमियां हैं, कहीं कमजोरियां हैं, तो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार का वचन हम लोगों तक पहुंचाने में बाधाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, समस्याएं आएंगी, बहुत सारे हमें बलिदान करने पड़ेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह का बलिदान देखते हैं तब वो बलिदान कुछ भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान जो आपके चरणों में बैठे हुए वचन सुनते हैं, प्रभु आज के वचन के द्वारा पिता हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दें ताकि प्रभु आपकी इच्छा, योजना हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए। इन दिनों में लोग अपने घरों में हैं प्रभु, लॉकडाउन का समय है प्यारे परमेश्वर। इस समय जो महामारी चारों तरफ फैली हुई पिता, प्यारे पिता, इस महामारी के पीछे जो आपकी योजना है वो पूर्ण होने पाए और आप अपने लोगों की सहायता करें। जो लोग इस महामारी से प्रभावित हैं प्रभु, उन पर आपकी दया होने पाए। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। प्रभु एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, मौत की सैया पर हैं प्रभु, उनके साथ हो। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मारनाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।